अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और खैरियत से रखे। सबसे पहले मेरे सभी स्टूडेंट्स को जुमातुल मुबारक मुबारक हो। तो वेलकम टू फाद एम फिल मैथमेटिक्स, वेलकम टू फाद मैथमेटिक्स 162। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसकी स्टेटमेंट ये है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये तो आपको बाय डेफिनेशन ही पता चल गया होगा कि अगर कोई नंबर है वो जाहिर बात है कि वो अपने आप के बराबर है, उसकी अपनी कोई ना कोई हैसियत है और उसकी अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, यानी वो अपने आप के बराबर तो है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई सा भी एलिमेंट लें, वो जाहिर बात है वो अपने आप के बराबर तो होगा, ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसकी स्टेटमेंट है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसमें हमने दो एलिमेंट्स लेने होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से। ठीक है, दोनों बराबर, यानी एक ही एलिमेंट लेना होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दोनों एलिमेंट बराबर है, पहला दूसरे के बराबर है, तो फिर वो इम्प्लाई करेगा दूसरा पहले के बराबर है। जाहिर बात है, अगर हमने ए बी टू लिया और बी बी टू लिया, ए बी के बराबर है और बी ए के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी पहला दूसरे के बराबर, दूसरा पहले के बराबर हो। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसकी स्टेटमेंट है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी इम्प्लाइज। इस साइन को कहते हैं हम इम्प्लाइज, यानी जो प्रीवियस चीज़ है ना, इससे हम यह नतीजा निकाल रहे हैं ए इज इक्वल टू सी। इसका मतलब प्रीवियस स्टेटमेंट से हम यह नतीजा निकाल रहे हैं जो आगे है। ठीक है, अब इसका देखें, मैंने लिया ए इज इक्वल टू टू लिया है। ठीक है, और सी इज इक्वल टू टू लिया है। ठीक है, अगर ए टू के बराबर है, सी टू के बराबर है, तो इम्प्लाइज करेगा ए सी के बराबर है। ठीक है, यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ए कोई नंबर है, वो किसी बी के बराबर है। ठीक है, और तीसरा एक नंबर है सी बी के बराबर है। ठीक है, तो इम्प्लाई करेगा ए इज इक्वल टू सी। ये एग्जांपल के ज़रिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या करना था, कोई से तीन एलिमेंट लेने होते हैं सेट में से, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू और ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज करेगा ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, अब इसकी मैंने सादा सी एग्जांपल ली है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, हमारे पास क्या मतलब है, हमने ए के एलिमेंट लेना होता है। ठीक है, ए और बी के लिए, तो मैंने फ़र्ज़ कर टू ले लिया, ए भी टू ले लिया, बी भी टू ले लिया। ठीक है, तो इम्प्लाई करेगा, अगर हमने लेफ़्ट साइड पे भी अगर हम कोई नंबर थ्री ऐड कर लेते हैं, कोई सा भी आप कर सकते हैं, और राइट साइड पे भी हम थ्री ऐड कर सकते हैं, तो जाहिर बात है ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, फाइव इज इक्वल टू फाइव। इस ये वाली प्रॉपर्टी जो हम होती है हमारे पास, उसको क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी ऐड करने से हमारे पास जो इक्वालिटी है ना, वो ख़त्म नहीं होती, इक्वालिटी बरकरार रहती है। आगे है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू और। ठीक है, इसमें भी कोई से तीन एलिमेंट लेने होते सेट में से, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट लिए हैं, वो बराबर हैं दोनों। ठीक है, और तीसरा एलिमेंट जो है ना, हमने राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई किया और लेफ़्ट साइड पे भी किया, तब भी हमारे पास ये इक्वालिटी बरकरार रहती है। इसकी सादा सी मैंने एग्जांपल है, दो एलिमेंट सेम लिए, टू इज इक्वल टू टू है। ठीक है, अगर मैंने कोई सा भी एलिमेंट, आप कोई सा भी ले सकते हैं, जिस तरह इस केस में कोई सा भी ऐड कर सकते हैं ना, इस तरह इसमें कोई सा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फ़र्ज़ करें थ्री ले लिया, थ्री लेफ़्ट साइड पे भी किया मल्टीप्लाई और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, तब आंसर में क्या आ रहा है हमारे पास, सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, यानी इक्वालिटी बरकरार रहती है। ठीक है, इससे हमारे पास इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम सेम नंबर से लेफ़्ट और राइट साइड मल्टीप्लाई करें इक्वेशन की। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या करना होता है, हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू और है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी।
ठीक है, इस तरह के, तो इम्प्लाई करेगा ए इज इक्वल टू बी। इसकी सादा सी कैलकुलेशन है, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमें गिवन है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड पे भी किसी नंबर को माइनस, मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अगर हम लेफ़्ट साइड पे भी कोई नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पे भी करेंगे। तो मैंने क्या किया, माइनस सी कर दिया इधर भी लेफ़्ट साइड पे भी, और माइनस सी इधर भी कर दिया, ठीक है। तो ये प्लस सी और माइनस सी ये कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास इम्प्लाई होगा। यानी हमने इससे ये नतीजा अखज़ कर लिया है कि अगर हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो इम्प्लाई करेगा ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। आगे हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसकी स्टेटमेंट है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी अगर हमारे पास गिवन है तो इससे इम्प्लाइज करेंगे ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसकी सादा सी कैलकुलेशन ये है, हमने इसमें सी नॉट ज़ीरो लिया, तो ये हमारे पास गिवन था, तो हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को सी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सी नॉन ज़ीरो लेने का मतलब यही है, सी नॉन ज़ीरो लेने की वजह ये है कि अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आता है। ये प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बता दिया था कि समथिंग बाई ज़ीरो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं, सी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें सी से डिवाइड कर, जाहिर बात है सी हम नॉन ज़ीरो ही लेंगे, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर सी और सी इधर से कैंसिल, सी और सी इधर से कैंसिल, तो इम्प्लाई क्या करेगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये वाली हमारी प्रॉपर्टीज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मोर ओवर मेरे चैनल की हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को मुकम्मल तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।